हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज नेशनल मूवमेंट आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में पढ़ना है। और जिसका पेपर एक कल है और दूसरा पेपर आपका 9 तारीख को है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर कल और थर्ड वालों का 9 तारीख को है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप यही क्वेश्चन करके जाओ। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट हो सकता है, बट जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिट पहला क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे। ठीक है ना, आंसर आपका सबका सेम ही होगा लगभग। ओके, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करके जाइए। एक्स्ट्रा और कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, इससे पहले भी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने पेपर्स दिए हैं बीए सेमेस्टर के फर्स्ट में, सेकंड में। तो जैसे मैंने क्वेश्चन सेट किए, जिस अकॉर्डिंग से मैंने पेपर को सेट देखा और एग्जामिन किया, उस अकॉर्डिंग से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे बोला है, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिट्स एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज़। आपको बताना है जो आपका नरम दल और गरम दल के मध्य अंतर बताएं, कि नरम दल और गरम दल के बीच में क्या अंतर था और इनके कार्यों व नीतियों पर प्रकाश डालिए। आपको पहली बात तो इनमें डिफरेंस पूछा है, आपको डिफरेंस एग्जाम में लिख के आना है। दूसरा, आपसे एक्शन और पॉलिसीज़ में इनके डिफरेंस क्या था, ठीक है ना, इनकी क्या क्या कार्य थे, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, उस पर बताना है आपको। जो कह रहा हूँ फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, जो कह रहा हूँ वही आएगा, जैसा कह रहा हूँ बस इतने ही पढ़ के चले जाना, पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे बोला है कि एक्सप्लेन करना है आपको राइस एंड रोल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द कंटेस्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि कैसे राइज हुआ इंडियन नेशनलिज्म का और उसका क्या रोल था। ठीक है ना, इंडियन नेशनलिज्म, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस नहीं है, बट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस। जो आपके रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट थे इंडिया में, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, आपको उसके बारे में पहले लिखना है। उसके बाद आपको रोल क्या था इंडिपेंडेंस में, आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड हमारा हो गया, 4th की तरफ चलते हैं। 4th में आपको पूछा है कि व्हाट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आप देख रहे हो ना, आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको बताना है और एक्सप्लेन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इस आंदोलन की, अवज्ञा आंदोलन क्या था और इसके परिणाम क्या थे, इसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ कि व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था और इसको हम लोग फर्स्ट मास मूवमेंट क्यों बोलते हैं। अंडरस्टैंड, आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और फर्स्ट मास मूवमेंट क्यों है। तो पहला क्वेश्चन आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, दूसरा नॉन कॉपरेशन पे। ठीक है ना, फिर आगे और चलते हैं। उसके बाद है हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी एंड डिस्क्राइब द डिटेल वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्वराज पार्टी। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू, और आपके जो है वर्किंग सिस्टम क्या था स्वराज पार्टी के बारे में आपको बताना है। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालें एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, जितना कह रहा हूँ उतना ही करके जाना, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पेपर बहुत अच्छा होगा। आगे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे। इस पार्ट में आपको बताना है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। डिस्क्राइब इट्स रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग के फाउंडर के बारे में आपको बताना है और उनका रोल क्या था। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे और भारतीय स्वतंत्रता में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए, कि कैसे इनका रोल क्या था, इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड डिस्कस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। भारत के विभाजन के लिए आपको क्या क्या कौन कौन से फैक्टर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, उनका वर्णन कीजिए
और उसके क्या क्या परिणाम निकले, उन परिणामों को आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन से। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना। तो पहला आपका जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्रिप्सन मिशन के बारे में लिखना है, और एक और पार्ट इसमें इंक्लूडेड था, खिलाफत मूवमेंट। आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी लिखना है। तो ये टोटल आपके 10 प्रश्न हैं, ठीक है ना। पहला ये 10वां, फिर ये 9वां, और फिर 8वां, और ये 7वां, ठीक है ना। और उसके बाद ये 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, और उसके बाद दूसरा, और ये पहला आपका, ठीक है ना। ये सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIH का पेपर वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने बताए थे, इंग्लिश के भी वही क्वेश्चंस आए पेपर नंबर 1 में जो मैंने बताए, और एक इंग्लिश का पेपर कल है, वही क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चों का इंग्लिश है आप पुराने वीडियो से देख सकते हो, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप सभी को यही क्वेश्चन करके जाना है, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।